नमस्कार। कैसे हैं आप सब। कामना करते हैं कि आप खुश और स्वस्थ होंगे। वैसे तो भारत में कई आध्यात्मिक गुरु हैं जो संसार को अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। हर आध्यात्मिक गुरु की अपनी खूबी है और सभी अपने अपने तरह के लोगों को भक्ति और मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कुछ गुरु ये काम सीखकर करते हैं तो कुछ लोगों में ये गुण जन्म से होते हैं। कुछ ऐसे ही थे गुरुजी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के छतरपुर वाले गुरुजी की, जिनके प्रति लोगों की अपार भक्ति और श्रद्धा है। कहा जाता है कि हर युग में कोई ना कोई अवतार आया जिन्होंने सबको पार लगाया। इस कलयुग में शिव ही हमें भवसागर पार करा सकते हैं। मानव जाति के उत्थान के लिए स्वयं शिव जी को मानव रूप में आना पड़ा। शिव की महिमा का गुणगान बिना शिव की इच्छा के कोई भी नहीं कर सकता और ऐसा प्रतीत होता है कि शिव जी के रूप में गुरु जी आए। 7 जुलाई 1952 को पंजाब के संगरूर जिले के डुंगरी गांव में गुरु जी का जन्म हुआ और आपको यह सुनकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि गुरु जी में बचपन से ही एक अलग प्रकार की शक्ति थी। वह एक चिंगारी थे जिसे दीप बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। गुरु जी ने अपनी शिक्षा अपने गांव में ही ली। गुरु जी की महानता उस वक्त से ही दिखने लगी जब माता पिता के लाख चाहने के बाद भी उन्होंने अपने अध्ययन कार्य को बिना किसी बाधा के पूरा किया और तब स्वयं उनके माता पिता को इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। वे खुद उनके चरण स्पर्श करने लगे और उन्हें गुरुजी कहकर पुकारते। कुछ समय बाद गुरुजी ने समस्त संसार में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए घर परिवार का त्याग कर दिया। वह अक्सर अपने परिचितों के घर जाते, कुछ दिनों तक वक्त गुजारते और फिर निकल जाते अपने आगे के सफ़र के लिए। जाने उनके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति थी कि दूर दूर से लोग उनके पास आते थे अपनी तमाम समस्याओं और बीमारियों को लेकर, और यकीन मानिए सभी ठीक होकर ही वापस जाते थे। मगर इन सब बातों से गुरुजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बहुत जल्द ही उनकी शक्तियों की खबरें पूरे पंजाब में फैल गई। लोगों ने कभी यह नहीं सोचा कि गुरुजी कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं। वह तो बस उनके तेज से आकर्षित थे। गुरुजी की प्रतिष्ठा चरम पर पहुंचने लगी थी। खास बात तो यह थी कि गुरुजी ने अन्य बड़े बड़े साधु महात्माओं की तरह कोई प्रवचन नहीं दिया और ना ही कोई श्लोक बताया, मगर इसके बाद भी उनकी लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ती चली गई। उनके भक्त बताते हैं कि जब कभी वह गुरुजी के समीप जाते, उन्हें हमेशा एक अलग तरह की सुगंध का एहसास होता था, मानो जैसे आसपास कहीं कोई गुलाब का बगीचा हो। उनके नज़दीक जाने मात्र से उनके भक्तों की आधी समस्या का समाधान तो अपने आप ही हो जाता था। गुरुजी की अगर कोई खास बात थी तो वह थी उनका अडिग विश्वास और पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण। भक्तों से मिलने और उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए गुरुजी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी से किसी तरह की वस्तु या धन आदि की इच्छा नहीं जताई और न ही कभी उम्मीद की। शायद यही वजह है कि लोग उन्हें कल्याणकर्ता गुरुजी के नाम से बुलाते थे। गुरुजी ने हमेशा से यही बात कही कि उनका आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों के साथ है और ना सिर्फ इस जन्म के लिए बल्कि जन्म जन्मांतर तक। बेहद ही साधारण से लेकर ऊंचे ऊंचे घराने के लोग तथा किसी भी धर्म जाति के लोगों को गुरुजी के दरबार में बराबर की निगाह से देखा जाता था। हर किसी को गुरुजी का बराबर आशीर्वाद मिलता है। आमतौर पर जैसा सभी करते हैं उससे अलग गुरुजी ने कभी किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। उनका कहना था कि दिव्यता का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता और वो अपने भक्तों से सदैव जुड़े रहते हैं। बाद में 31 मई 2007 को गुरुजी ने महासमाधि ले ली और दिव्य रूप में सभी भक्तों के साथ नश्वर रूप से जुड़ गए। जय गुरुजी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।